हेलो दोस्तों, आई एम निर्मल सैनी। वेलकम बैक टू आवर चैनल निर्मल मेडिकल क्लासेज। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पैरों के तलुओं में यानी कि दोस्तों जो हमारे पैर होता है ना, उसके नीचे का हिस्सा यानी कि दोस्तों इसमें जब जलन या दर्द हो रहा हो ना, तो ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या होता है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में तो ये भय बैठ जाता है कि जो उनके पैरों के तलवों में जो जलन हो रहा है ना, उनका कोई इलाज संभव ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको नॉर्मल आसानी से ठीक किया जा सकता है, जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आप सोकर उठते हो या दोस्तों बहुत टाइम से किसी एक स्थान पर बैठे रहने के पश्चात उठते हो, तो दोस्तों आपके पैर में अचानक दर्द अनुभव या महसूस हो सकता है। दोस्तों, डोंट वरी, आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, वो इस लेक्चर के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को है ना स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, जो ये पैरों में दर्द होता है ना, उसको नॉर्मली दो रीजन से समझ सकते हैं। यानी कि दोस्तों, फर्स्ट तो नॉर्मली अगर मोच के कारण दर्द हो सकता है ना, तो उसको मान सकते हैं। या फिर दोस्तों, जो ये प्लांटर फेसिया होता है ना, इस कारण भी पैरों में दर्द हो सकता है। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि जो ये प्लांटर फेसिया होता है ना, वो क्या होता है। तो दोस्तों, जो ये प्लांटर फेसिया होता है ना, वो मतलब कि इसको हम है ना 3 भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। फर्स्ट तो प्लांटर। दोस्तों, इसमें प्लांटर का मतलब होता है जो पाँव के नीचे का भाग होता है ना, तो उसको आगे के भाग को प्लांटर कहा जाता है। जबकि दोस्तों, इसमें जो फेसिया का मतलब होता है ना, वो पैर के जो पीछे की मोटी त्वचा या हड्डी होती है ना, दोस्तों इसको नॉर्मली हम एडी के नाम से भी समझ सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आइटस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि दोस्तों जलन। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें कि जो ये पैरों में दर्द या जलन या इन्फ्लामेशन होती है ना, ये जब आप आराम कर रहे हो ना, उस परिस्थिति में तो ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप बहुत टाइम से मतलब कि सो रहे हो या किसी एक स्थान पर बहुत टाइम से एक ही स्थिति में बैठे हो, तो या तो उठने के बाद में जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप रखोगे ना, तब ये दर्द आपको महसूस होगा। दोस्तों, कभी कभी तो ये इतना दर्द बढ़ जाता है कि आपकी छींक भी निकल जाती है। दोस्तों, यदि इसके ट्रीटमेंट की बात करें ना, तो ये नॉन सर्जिकल होता है। यानी कि दोस्तों, इसको है ना बिना सर्जरी के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, इसको नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि जो पैरों में दर्द होता है ना, उसको या तो पेन किलर मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है, जो आप किस डॉक्टर के सुझाव से ले सकते हो। और दोस्तों, से अब मतलब कि जो दर्द होता है ना, उसको घर पे ही एक्सरसाइज यानी कि स्नेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, एक्सरसाइज करने से है ना पैर की मसल्स उनको है ना प्रॉपरली रूप से आराम मिल जाता है। और दोस्तों, जो पैरों में जलन और दर्द हो रही होती है ना, उसमें थोड़ा बहुत कम महसूस होता है। और दोस्तों, इस दर्द को है ना आइस कंप्रेशन के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों,
जब भी पेशेंट को बर्फ़ मतलब कि पेशेंट के पैर को बर्फ़ से सेकते हैं ना, तो इस दर्द को कम किया जा सकता है। दोस्तों, जो हमारी प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं ना, बोतल्स, उनमें पानी भर के अगर फ्रिज में रख दें और उनको नॉर्मली दिन में 3 टाइम्स पैरों के तलवों में राउंड राउंड घुमाने से, जैसे कि दोस्तों हम रोटी बेलते हैं ना, उसी प्रकार बेलन से, उसी प्रकार बोतल को पैरों पर लगाने से आराम महसूस होता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट है बॉल। हाँ दोस्तों, बॉल के द्वारा भी जो पैर में दर्द होता है ना, उसको एक्सरसाइज इसके द्वारा कम कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पैरों के तलवों में जलन या दर्द होता है ना, वो एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जो हमारे मस्तिष्क में है ना, नर्व सिस्टम होता है ना, उसके डैमेज होने से हमारे पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, उनमें भी ये समस्या देखी जा सकती है। और दोस्तों, नॉर्मली जो व्यक्ति शराब ड्रिंक करता है ना, उनको भी ऐसी समस्याएं हो सकती है। और दोस्तों, जो पैरों में जलन होती है ना, उसमें ये ज़्यादातर वयस्कों में देखी जाती है। दोस्तों, अगर आप इस परिस्थिति में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ना ही पैरों के तलवों में जलन होती है, बल्कि पैर के पंजों में भी और बाकी हिस्से में भी जलन और झंझनाहट महसूस हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो ये पैरों में दर्द या जलन होता है ना, उसको नॉर्मली हम या तो पेन किलर के द्वारा ठीक कर सकते हैं, या फिर हमारे घर पे ही या डॉक्टर्स के सुझाव के आधार पर जो इस लेक्चर में बताई गई एक्सरसाइज होती है ना, उनके द्वारा हम दर्द को ठीक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी होती है जिनके द्वारा इस दर्द को परमानेंट ही ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियरली से समझ में आया होगा, और जो हमने डिस्कस किया है ना, उसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए ना ऐसी वीडियोज बहुत सारी है जो आप चैनल में विजिट करके देख सकते हो। तो दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।